आखिर क्यों फ्यूचर में ताजमहल को तोड़ा जाएगा, इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। एक ऐसा इंसान जिसके 2 लाख रुपए अचानक से 160 करोड़ रुपए बन गए, पर कैसे? और क्या होगा अगर सभी गाड़ियों में बुलेट प्रूफ शीशा लगा दिया जाए तो? और कैसे सिर्फ नमक की वजह से हमारी दुनिया तबाह हो सकती है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, वैसे तो ताजमहल हमारे देश की आन बान और शान है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग विदेशों से आते हैं भारत में। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में ताजमहल को तोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से ताजमहल की हालत खराब होती जा रही है। पिछले 10 सालों में ताजमहल को पोल्यूशन की वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ ताजमहल नीचे की ओर ही धंसता चला जा रहा है। असल में तो ताजमहल को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि इसकी मजबूती पानी के संपर्क में आने की वजह से बनी रहती है, लेकिन कभी कभी यमुना नदी का पानी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ताजमहल की नींव हर साल कुछ मिलीमीटर नीचे की ओर धंस जाती है। अब और ऐसे ही चलता रहा तो सेफ्टी के लिए ताजमहल को आने वाले समय में तोड़ना भी पड़ सकता है। और ऐसा हम खुद नहीं बल्कि कई रिपोर्ट्स और इंटरनेट पर मौजूद वीडियोस ये दावा करते हैं। इसके अलावा 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट से ये कहा था, या तो ताज की अच्छे से देखभाल करो या फिर इसे तोड़ दो। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, पानी के बाद समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो वो है नमक। और दुनिया में ऐसा कोई समुद्र नहीं है जिसमें नमक ना पाया जाता हो। लेकिन क्या हो अगर यही नमक सारे समुद्र से निकाल लिया जाए, तो क्या इससे धरती पर कोई नुकसान पहुंचेगा या नहीं? चलिए जानते हैं। दरअसल अगर ऐसा किया जाए तो सबसे पहले समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु बहुत ही जल्द समुद्र से विलुप्त हो जाएंगे और समुद्र में पाई जाने वाली एल्गे से हम इंसानों को बहुत ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन नमक न होने के कारण एल्गे खत्म हो जाएगी, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगी और इससे धरती का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और बड़े बड़े तूफान आएंगे, जिससे इंसान गर्मी के कारण मर जाएंगे। और इतनी तेजी से मौसम चेंज होने के कारण धरती पर से सारे जानवर और पेड़ पौधे विलुप्त हो जाएंगे और कुछ ही समय बाद पूरी धरती इस ब्रह्मांड से तबाह हो जाएगी। नंबर 3, एक ऐसा व्यक्ति जिसके 2 लाख रुपए सीधे 160 करोड़ रुपए में बदल गए। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। दिल्ली के रहने वाले एक शख्स ने 1990 में MRF कंपनी के 2 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे। आपको बता दें कि उस वक्त उस शेयर की कीमत लगभग 10 रुपए थी और इसलिए उस व्यक्ति ने लगभग 2 लाख के 20,000 शेयर खरीद लिए। पर इन्वेस्ट करने के कुछ दिनों बाद ही वो शख्स पैरालाइज्ड हो गया और फिर उस व्यक्ति को पैरालिसिस से रिकवर होने में लगभग 10 साल का समय लग गया। जब वो ठीक हुआ तो उसने अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे के बारे में अपने पोते को बताया और जब उसके पोते ने ये सब देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि अब उन शेयरों की कीमत लगभग 130 करोड़ रुपए हो चुकी थी और आज के समय में उन 20,000 शेयर की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए है। नंबर 4, आखिर मच्छर हम इंसानों को रात में काटने के लिए कैसे ढूंढ लेते हैं? क्या उनको अंधेरे में भी दिखाई देता है? असल में मच्छरों को रात में दिखाई नहीं देता है और वो हम इंसानों की वजह से ही रात में हम इंसानों को काटने के लिए आते हैं, क्योंकि हम इंसान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघकर मच्छर हम इंसानों का पता लगा लेते हैं और वो इसी गंध को सूंघते हुए इंसानों को काटने के लिए चले आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर पर पसीना होता है और आपके शरीर से बदबू आ रही होती है। इस गंध को भी सूंघकर मच्छर लोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इसी जरिए से मच्छर इंसानों को रात में भी ढूंढ लेते हैं। नंबर 5, हमारे भारत में हर साल बहुत सी फिल्में रिलीज होती हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सिनेमा देखने का शौकीन ना हो। अब ऐसे में आपने कभी न कभी ये सोचा ही होगा कि पूरे साल में हमारे भारत में कितनी मूवी टिकट बिक जाती है और ये सारे टिकट कुल मिलाकर कितने रुपए के बनते हैं। तो आइए जानते हैं। हमारे भारत में हर साल लगभग 1 बिलियन टिकट बिकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में हर साल लगभग 100 करोड़ टिकट बिक जाती है और इतने सारे टिकट केवल हमारे भारत में ही बिकते हैं। बात करें इन सब टिकट की कीमत की तो ये कुल मिलाकर 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक होते हैं और ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है। नंबर 6, बुलेट प्रूफ गाड़ियां लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती हैं, क्योंकि अगर किसी शख्स के ऊपर हमला हो जाता है तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां उनकी जान बचा सकती हैं। ऐसे में अगर सारी नॉर्मल गाड़ियां बुलेट प्रूफ हो जाए तो कोई भी शख्स गोली और बम जैसे हमले से नहीं मरेगा। पर क्या नॉर्मल गाड़ियों में बुलेट प्रूफ शीशे को लगाना पॉसिबल है? चलिए जानते हैं। दरअसल किसी नॉर्मल गाड़ी में बुलेट प्रूफ शीशा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर किसी नॉर्मल गाड़ी में बुलेट प्रूफ शीशा को लगाया जाए तो उस गाड़ी की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कोई नॉर्मल व्यक्ति उस गाड़ी को नहीं खरीद पाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को गाड़ियों के शीशे तोड़ने पड़ते हैं, पर बुलेट प्रूफ शीशे होने के कारण गाड़ियों के शीशे इमरजेंसी में भी नहीं तोड़े जा सकते हैं और बुलेट प्रूफ शीशा लगाने से उन गाड़ियों का वजन भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण गाड़ियों का माइलेज भी कम हो जाएगा और कुल मिलाकर गाड़ी और भी महंगी हो जाएगी, जिससे इन गाड़ियों को कोई भी आम व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा। वो बाइक पर ही शिफ्ट हो जाएगा, जिससे और भी ज्यादा एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाएंगे। नंबर 7, हर रेस्टोरेंट यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके रेस्टोरेंट में आए, जिससे उसकी अच्छी सेल हो। लेकिन मैकडॉनल्ड्स ये नहीं चाहता कि कोई भी शख्स उसके रेस्टोरेंट में बर्गर खाने के लिए आए। जी हाँ दोस्तों,
ये बात बिल्कुल सच है और इसके पीछे की वजह जानकर आप भी चौंकने वाले हैं। आपने ये तो देखा ही होगा कि मैकडॉनल्ड्स के सारे रेस्टोरेंट्स बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स चाहता ही नहीं है कि उसके रेस्टोरेंट्स में कोई भी बर्गर खाने के लिए आए। वो इसलिए क्योंकि मैकडॉनल्ड्स सभी से यही कहता है कि सब लोग अपने घर पर ही बर्गर को मंगवा लें, क्योंकि इससे मैकडॉनल्ड्स को बहुत ही फायदा होता है। लेकिन जो लोग मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में बर्गर खाने के लिए आते हैं वो होम डिलीवरी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है, और इसलिए मैकडॉनल्ड्स ज्यादातर होम डिलीवरी ही करता है। और इसके लिए ये एक से बढ़कर एक ऑफर भी देता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बर्गर को घर पर ही मंगवाएं, और इससे मैकडॉनल्ड्स का बहुत ही फायदा होता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।